स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जिनके पास हिस्ट्री सिलेबस है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं वो सभी MCQ क्वेश्चन विद आंसर के साथ में आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो आज की ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं चैप्टर के 15-20 वो आपको समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसके बारे में। सबसे पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो पता है वो किसके द्वारा लगाया गया था। आपके ऑप्शन है राखलदास बनर्जी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, सर मोर्टिमर व्हीलर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो पता है, जो खोज है, वो की थी दयाराम साहनी, यानी कि आपका ऑप्शन जो बी है वो सही है। ठीक है, ये पहला MCQ हुआ। बात करते हैं इस चैप्टर के दूसरे MCQ की। दूसरा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले डायरेक्टर कौन थे, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के सबसे पहले जनरल डायरेक्टर कौन थे। जॉन मार्शल, कनिंघम, REM व्हीलर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले जनरल डायरेक्टर थे कनिंघम। ठीक है, अगला MCQ है क्वेश्चन MCQ नंबर 3 कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। इससे संबंधित एक कथन इसमें सही है, वो कौन सा कथन है बताइए। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, नहीं। सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। तीसरा है हड़प्पा सैंधव सभ्यता की मूल स्थली है। हड़प्पा सभ्यता से सैंधव कालीन विशेष जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सेकंड है, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर ही हुई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका तीसरा MCQ हुआ। बात करते हैं MCQ नंबर 4 की कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार यानी कि विशाल स्नानागार जो है वो निम्नलिखित में से किस नगर में पाए गए। आपके ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, मिताथल, या फिर कालीबंगा में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो विशाल स्नानागार हैं वो मोहनजोदड़ो में पाए गए, यानी कि आपका जो ऑप्शन डी सेकंड है मोहनजोदड़ो, ये सही है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित हैं। वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित हैं, महाराष्ट्र में, पाकिस्तान में, हरियाणा में, या फिर कहीं पे भी नहीं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित ये जो का, खा, गा ऑप्शन दिए गए हैं ये गलत हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, लास्ट वाला। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हड़प्पा स्थल जो लोथल है वो अभी गुजरात में स्थित है, और वहीं जो मोहनजोदड़ो है वो सिंध यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 6 है मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम भी है, वो क्या है। आपके ऑप्शन है मृतकों का टीला, मूर्तियों का स्थल, चूड़ियों का बाजार, या इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का जो दूसरा नाम है वो है मृतकों का टीला, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो ये स्थल है सोतुघई वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, या तिब्बत में। तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान, यानी कि सोतुघई सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो देश है, जो क्षेत्र है, वो अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कौन सी सभ्यता जो है अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता है, मिस्र सभ्यता है, फारस सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इनमें से ऐसी कौन सी सभ्यता है जो नगर नियोजन के लिए सबसे प्रसिद्ध थी। आपके ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, या फिर फारस सभ्यता, या मिस्र सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, पहला ऑप्शन है आपका सही। सिंधु घाटी सभ्यता को नगर नियोजन, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो नगर नियोजन के लिए सबसे प्रसिद्ध सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन जो है वो कहाँ, किस लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो कालीबंगन क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध था। चट्टान की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के रूप में, कपास की खेती के लिए, या फिर मिट्टी के पात्र के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है वो मिट्टी के पात्र के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है।
ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब ये जो है इसमें हड़प्पाई लिपि के बारे में एक क्वेश्चन भी बन जाएगा ये 3 नंबर में, और ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन भी है। कैसे? हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, गा है आपका ऑप्शन यह ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती थी, और घा है यह नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की प्रमुख विशेषता है आपका ऑप्शन सही है का, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आंसर देखिए, का सही है, दाईं से बाईं ओर हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो लिखी जाती थी, और इस लिपि में लगभग 375 से 400 जो चिन्ह हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बात करते हैं इस चैप्टर के अगले MCQs की इम्पोर्टेंट, वो क्या है देखिए, हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन सा कथन गलत है। यानी कि एक ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन गलत है हड़प्पा संस्कृति के बारे में, वो कौन सा है। देखिए इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखे जाने वाली लिपि थी। हाँ, अभी हमने जाना लिपि के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि ये कथन जो है वो सही है। ठीक है, दूसरा है आपका, यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा है, इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात के उपयोग का प्रमाण मिल रहा है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग के प्रमाण मिले हैं। तो जी हाँ, जो आपका ऑप्शन जो तीसरा है ये गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यताई जो लोग थे वो लोहे के औजारों से, लोहे के वस्तुओं से पूरी तरीके से अज्ञात थे, उन्हें लोह के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो ऐसे में क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन 3 है, मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में लौह के सबसे अधिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है, ये वाला आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर जो 11 है हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, हड़प्पा सभ्यता जो थी उस समय की, उसके जो व्यापार था वो किन देशों के साथ में था। ठीक है, चीन, जापान, कोरिया, खा है रूस, मंगोलिया, इटली, गा है ईरान, इराक, मिस्र, और गा है इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका सही जो आंसर है ये है गा, ईरान, इराक और मिस्र। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए क्या ये आंसर सही है नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो आंसर है ये मैंने आपको एज ए क्वेश्चन मार्क में बताया है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये सही है या नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो हैं वो किससे बनी थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें पाई गई हैं वो मोहरें किससे बनी थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें पाई गई हैं उससे संबंधित जो ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है सेल खड़ी, दूसरा है पत्थर से, तीसरा है कांस्य से, और डी है टेराकोटा से। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें पाई गई हैं वो मोहरें बनी हैं सेल खड़ी से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो ए है वो सही है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेल खड़ी से बनी गई थी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इस क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। यानी कि 4 ऑप्शन है, रोपड़, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली, इनमें से कौन सा स्थल जो है वो हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा में ऑप्शन नंबर 4 सही है, बनावली ये वर्तमान में हरियाणा में स्थित है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया होगा। अब एक आपका जो क्वेश्चन बनता है मनके बनाने की जो प्रक्रिया उससे संबंधित, तो उसके बारे में एक यहाँ पे मैंने पूरा एक वो बना दिया है मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन। देखिए क्या है कि परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनके बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की मनके बनाने की प्रक्रिया में एक ऐसा कथन है इसमें जो कि गलत है, वो कौन सा है। तो देखिए, पुरातत्वविदों ने मनके बनाने वाली दुकानों के अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचान किया है। यानी कि जो मनके थे उनके धूल कंकड़ वगैरह जो वहाँ पे छोड़ गए थे उसके आधार पे उन्होंने उस जगह का उनकी पहचान की है, ये सही है। ठीक है, हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे, ये भी सही है। तीसरा है, चहुंदड़ों में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं, ये भी सही है। अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत
अधिक परिकृष्ट और परिकृष्ट दिशाओं में प्राप्त हुए। यानी कि बनावली में ये जो मनके पाए गए हैं वो परिष्कृत हैं, अर्ध परिष्कृत भी हैं और पूरी तरीके से भी परिष्कृत हैं। तो इससे संबंधित जो बनावली वाला ये पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट गलत है। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो है पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर 15, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनके बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वो है 4। आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बनते थे वो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दिए हैं। तो हम एक बार दोबारा से सभी MCQ देख लेते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इस चैप्टर से संबंधित सभी के सभी MCQs आपकी समझ में आ गए हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इसी चैप्टर के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।